जी भारत माता की, भारत माता की। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार। आज सहसपुर विधानसभा गुरुराम राय पब्लिक स्कूल के आज इस कार्यक्रम में मंच पर आसीन हमारे राज्यसभा के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आदरणीय नरेश बंसल जी और सहसपुर विधानसभा के बहुत ही कर्मठ, जुझारू और विकास को समर्पित, अपना काम बहुत सरलता और सहजता से करने वाले लोकप्रिय विधायक भाई सहदेव सिंह पुंडीर जी, मेरे साथ उत्तराखंड सरकार में विभिन्न दायित्वों पर काम करने वाले आदरणीय विनय रोहेला जी, पुनीत मित्तल जी, धीरेन्द्र पवार जी, ओमवीर राघव जी, भुवन विक्रम डबराल जी, हमारे पार्टी जिला देहरादून के यहाँ के जिला अध्यक्ष श्री मीता सिंह जी, नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष हरबटपुर नीरू देवी जी, ब्लॉक प्रमुख अर्चना रावत जी, हमारी वरिष्ठ नेत्री बहन सुश्री स्वराज विद्वान जी, मंच पर आसीन हमारे प्रवक्ता श्री नवीन ठाकुर जी और सभी मंचासीन सभी हमारे सभी नेतागण, और आज के इस पूरे कार्यक्रम के जिनके पूरे जनपद में संयोजन का काम हो रहा है, यहाँ के जिलाधिकारी श्री आशीष चौहान जी, अभिनव शाह जी, और विशेष रूप से इस कार्यक्रम में, चूंकि ये कार्यक्रम पूरा हमारा मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण बीच में आता है, उसके उपाध्यक्ष के नाते श्री बंशीधर तिवारी जी, यहाँ के हमारे सभी एसडीएम, पुलिस के सभी अधिकारीगण, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री परमेंद्र सिंह डोभाल और उनकी पूरी टीम, और विभिन्न विभागों से आए हुए सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, और बड़ी संख्या में आज इस जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, युवा, हमारे नौजवान साथियों, मीडिया के सभी मित्रों, मैं आप सभी का आज के इस विशिष्ट कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और सच में आप सभी के बीच में आकर जो आप सबका आशीर्वाद, आपका अपनापन प्राप्त हो रहा है, वो सच में हमारे लिए किसी ऊर्जा और आशीर्वाद से कम नहीं है। भाइयों बहनों, आज का कार्यक्रम केवल एक सरकारी आयोजन भर नहीं है, बल्कि सरकार और जनता के बीच संवाद का, विश्वास का और संकल्प का उत्सव है। आप सबकी संख्या को देखने के बाद मैं कह सकता हूं, इतनी बड़ी संख्या में आप सब आए हैं, और हमारा ये स्पष्ट मत है कि जनता ही लोकतंत्र में सर्वोपरि होती है। सरकार का कार्य पूरी निष्ठा, पूरी संवेदनशीलता और पूरे समर्पण के साथ जनता की भलाई के लिए काम करना होता है। और इसी भावना के साथ हमने संकल्प लिया कि सरकार केवल सचिवालय से नहीं चलेगी, सरकार केवल कार्यालयों से नहीं चलेगी, बल्कि सरकार जन जन के द्वार पहुंचेगी, जन जन के पास पहुंचेगी, उनके पास जाकर उनकी समस्याओं का समाधान करेगी। और इसी का नतीजा है कि आज पहले जनता अपनी समस्याओं के लिए सरकारी कार्यालयों में जाती थी, चक्कर लगाती थी, लेकिन आज सरकार समाधान लेकर जनता के बीच जा रही है। पहले जनता सरकार को खोजती थी, आज सरकार जनता को खोजते हुए उनके द्वार तक पहुंच रही है। यही भाइयों बहनों सही में सुशासन है, यही सेवा है और यही समर्पण है। भाइयों बहनों, हमने जब जन जन की सरकार
जन जन के द्वार इसका पहला चरण चलाया था, तो प्रदेश भर में लगभग 65 दिनों तक ये अभियान 700 शिविरों के माध्यम से किया गया, जिसमें लगभग 6 लाख से भी अधिक लोगों ने प्रतिभाग किया। और मैं देहरादून की बात करूं तो 46 शिविरों के माध्यम से 60,000 से भी अधिक लोगों ने इसमें सहभागिता की और लगभग 39,000 लोगों को मौके पर ही विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया गया। ये उपलब्धि आंकड़ों की कहानी मात्र नहीं है, बल्कि उस विश्वास की कहानी है जिसके कारण जनता और सरकार के बीच की जो दूरियां थी, जो कम्युनिकेशन गैप था, उस कम्युनिकेशन गैप को समाप्त किया गया है। यह इस बात का प्रमाण है कि सरकार फाइलों तक सीमित रहकर नहीं, बल्कि जनता के बीच में उनकी समस्याओं को समझते हुए निर्णय लेने में विश्वास करती है, उसका समाधान देने पर विश्वास करती है। हमारा स्पष्ट मानना है कि किसी भी सरकार का मूल्यांकन उसके बड़े बड़े भवनों से नहीं, बड़े बड़े कार्यालयों दफ्तरों से नहीं, बल्कि आम नागरिक के जीवन में सकारात्मक बदलाव, उसके चेहरे पर मुस्कान और उसकी बढ़ी हुई सुविधाओं से होता है कि हमने उसके जीवन को कितना आसान किया है, कितनी उनकी रोजमर्रा की जो दिनचर्या है उसमें कितना सहयोग सरकार की नीतियों के कारण हुआ है। भाइयों बहनों, सेवा, सुशासन और समर्पण के 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित सेवा पखवाड़ा, प्रदेश भर में जन सेवा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं ताकि सरकार की योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके, अधिक से अधिक लोग इन योजनाओं का लाभ उठा सकें। साथ ही हमारा प्रयास है कि अब आम जनता को अपने छोटे छोटे काम करवाने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाना पड़े, अपने घर से दूर न जाना पड़े, बल्कि सरकार स्वयं उनके द्वार पर पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान करवाए और आवश्यक सेवाएं उपलब्ध करवाने का काम सरकार करे। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं बहुत दूर दराज के क्षेत्र हैं जहां के लोग अपने कामों के लिए, अपनी समस्याओं के लिए दूर के दफ्तरों तक जाने में उनको अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। बहुत सारे लोग देहरादून नहीं आ सकते, बहुत सारे लोग जिला मुख्यालय तक भी नहीं जा सकते, बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां से ब्लॉक मुख्यालय भी अत्यधिक दूर हैं। इसलिए हमने ये संकल्प लिया कि हम चरणबद्ध तरीके से पहले चरण में, दूसरे चरण में, तीसरे चरण में लगातार जन जन की सरकार, जन जन के द्वार के कार्यक्रमों को चरणबद्ध तरीके से चलाएंगे, जिसके कारण से लोगों को परेशानियां नहीं होंगी, उनका समय बचेगा, उनको कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, उनके संसाधन बचेंगे, उनको परेशानी नहीं होगी और उनके समय का भी बहुत बचत होगा। मुझे बताया गया कि 4 जुलाई से प्रारंभ हुए सेवा पखवाड़े के अंतर्गत अभी तक 64,192 लोगों ने इन शिविरों में प्रतिभाग किया है। इस दौरान देहरादून में 5,567 जन समस्याएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 4,951 का समाधान सुनिश्चित किया गया है। 2,522 नागरिकों को विभिन्न प्रमाण पत्रों से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं आप सबके बीच यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हमारे राज्य से विशेष लगाव है और उन्होंने बाबा केदार की पवित्र भूमि से उनके मुख से निकले हुए शब्द थे कि 21वीं सदी का ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इसी विश्वास को साकार करने के लिए हमारी सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है और आज उत्तराखंड में बदलते समय की तस्वीर साफ दिखाई दे रही है। जिस प्रदेश को कभी पलायन और सीमित संसाधनों के लिए जाना जाता था, वही प्रदेश आज विकास, निवेश और संभावनाओं की नई पहचान बन रहा है। आज उत्तराखंड में
सड़क हो, शिक्षा हो, पर्यटन हो, स्वास्थ्य हो, पेयजल हो, उद्योग हो या हवाई कनेक्टिविटी हो, हर क्षेत्र में आज अभूतपूर्व परिवर्तन दिखाई दे रहा है। साथ ही उत्तराखंड आज ऐसे अनेक उपलब्धियों का साक्षी बन रहा है जो एक छोटे से हिमालयी राज्य के लिए कर पाना असंभव होता था। जैसे पहली बार G20 की बैठकों का सफल आयोजन हुआ, पहली बार हमारे राज्य के अंदर राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ, पर्यटन को पूरे वर्ष गति देने के उद्देश्य से शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की गई, पहली बार राज्य में बड़े स्तर पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का ऐतिहासिक निवेश सम्मेलन आयोजित हुआ। भाइयों बहनों, आज डबल इंजन सरकार के प्रयासों से परिणाम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। आज राज्य की अर्थव्यवस्था पहले से 1.5 गुना अधिक बढ़ी है। पिछले एक वर्ष में जीएसडीपी में 7.23% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साथ ही प्रति व्यक्ति आय में भी 41% की वृद्धि हुई है। राज्य का बजट, जैसा आदरणीय नरेश बंसल जी ने अभी बताया, कि जो मात्र 4,000 करोड़ रुपए से प्रारंभ हुआ, आज वही हमारा बजट बड़ा आकार लेकर 1,11,000 करोड़ की राशि को पार कर गया है। भाइयों बहनों, यह हमारे लिए विकास के मामले में हमें आज तमाम कार्यों का, तमाम नई योजनाओं को आगे बढ़ाने का अवसर देता है। साथ ही प्रदेश में 20,000 नए उद्योग स्थापित हुए हैं और ये सेलाई कुई का क्षेत्र, ये सहसपुर का क्षेत्र, यह तो वास्तव में एक मिनी इंडिया का स्वरूप यहां दिखाई देता है। चाहे वो हमारे शैक्षिक संस्थान हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, निवेश का क्षेत्र हो, अत्यधिक संभावनाओं वाले क्षेत्रों में से एक क्षेत्र हमारा इस सहसपुर विधानसभा का क्षेत्र भी है। राज्य में स्टार्टअप की संख्या 700 से बढ़कर 1700 हो गई है, जिसमें हमारे होनहार बच्चे, होनहार युवा अनेक क्षेत्रों में आज अपनी प्रतिभा क्षमता से आगे बढ़ रहे हैं। प्रदेश में आज होटलों की संख्या में 25% की बढ़ोतरी हुई है। भाइयों बहनों, आज पर्यटन और रोजगार को लेकर हमारी नीतियां रंग ला रही है। होम स्टे की संख्या 50% से अधिक बढ़ गई है। डबल इंजन सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का सुखद परिणाम है कि आज पहाड़ों में रिवर्स पलायन हो रहा है और 44% रिवर्स पलायन बढ़ोतरी उसमें दर्ज की गई है। जो भाई बहन कभी मजबूरी में पहाड़ छोड़कर गए थे, वो वापस अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। भाइयों बहनों, आज उत्तराखंड की विकास यात्रा को राष्ट्रीय स्तर पर भी लगातार सम्मान मिल रहा है। चाहे वो नीति आयोग का इंडेक्स हो, सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में उस सूचकांक में राज्य भर में हमारे राज्य को पहला स्थान मिला है। भाइयों बहनों, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। विभिन्न मानकों को हमने पूरा किया है। वहीं सार्वजनिक वित्तीय प्रदर्शन सूचकांक, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में विशेष एवं हिमालय राज्यों की श्रेणी में भी हमारे राज्य को पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। साथ ही लगातार 4 वर्षों से मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट हमको चुना जा रहा है। लगातार भारत सरकार हमको प्रोत्साहित कर रही है। इसके अलावा कृषि, पर्यटन, स्टार्टअप, लॉजिस्टिक, एविएशन, ऊर्जा, मत्स्य विकास और निर्यात जैसे अनेक क्षेत्रों में हमारा राज्य राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बना रहा है। आपने देखा होगा इधर के सालों में बहुत सारे कानून, बहुत सारे नियम, बहुत सारे बेस्ट प्रैक्टिस जो हम राज्य के अंदर कर रहे हैं, उसको पूरे देश में भी मान्यता मिल रही है। यही नहीं, खनन क्षेत्र में किए गए सुधारों के लिए खनन तत्परता सूचांक में भी उत्तराखंड को पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ और भारत सरकार ने 200 करोड़ रुपए की धनराशि हमको प्रोत्साहन राशि के रूप में हमारे राज्य को दी है। ये सभी उपलब्धियां इस बात का प्रमाण है कि उत्तराखंड सही दिशा, स्पष्ट संकल्प और तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हमें पूरा विश्वास है, हम सभी के सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत के लिए विकसित उत्तराखंड निर्माण का जो हमारा संकल्प है, वह अवश्य साकार होगा।
भाइयों बहनों, अब मैं कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड में अतीत में भी बहुत सी सरकारें रही, बहुत से काम हुए, सभी ने बहुत प्रयास किए, लेकिन मैं आज आप सबके बीच में, जनता जनार्दन के बीच में गर्व से कह सकता हूं कि जो कार्य उत्तराखंड के इतिहास में आज तक नहीं हो पाए थे, इन फैसलों को लेने का साहस हमारी सरकार ने किया। हमने राजनीति से ऊपर उठकर अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए जो राज्य के लिए जरूरी थे, राज्य के हित में लिए जाने जरूरी थे, हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य में लिए जाने जरूरी थे, राज्य के देवत्व को बचाने के लिए जरूरी थे, यहां की मूल पहचान उसका कोई नुकसान न हो उसके लिए जाने जरूरी थे। हमने देश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून लागू करके सामाजिक न्याय और समान अधिकारों की नई मिसाल प्रस्तुत की और देवभूमि से गंगा निकलकर आज पूरे देश के अन्य राज्यों को भी लाभ देने का काम कर रही है। अनेक राज्य अब उस दिशा में आगे बढ़ गए हैं। प्रदेश में मदरसा बोर्ड समाप्त कर उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की नींव हमने रखी है। साथ ही देवभूमि की संस्कृति और अस्मिता की रक्षा के लिए हमने देश का सबसे कड़ा धर्मांतरण का कानून लागू किया है। हमने युवाओं के हितों को सुरक्षित करने के लिए किसी गरीब माता पिता के बेटे बेटे की प्रतिभा, क्षमता, योग्यता, उसके साथ अन्याय न हो, हम देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लेकर आए और जिसका परिणाम हुआ कि करीब 34,000 से भी अधिक युवाओं को पारदर्शिता के साथ आज सरकारी नौकरियां प्राप्त हुई हैं। इतना ही नहीं, हमने भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए भ्रष्टाचार में लिप्त, चाहे वो किसी संवर्ग का हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, आईएफएस हो या किसी भी उच्च सेवा में हो, सबके खिलाफ एक नीति अपनाते हुए दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया है। साथ ही हमने भूमि पर होने वाले अतिक्रमण, सुनियोजित तरीके से एक लैंड जिहाद, जो हमारे यहाँ की सरकारी जमीनों पर कब्जे हो रहे थे, हमारी बहन बेटियों के साथ सुनियोजित तरीके से उनके जीवन को बर्बाद करने का कुचक्र चल रहा था, षड्यंत्र चल रहा था, लव जिहाद, या हमारे यहाँ की चीजों को गंदा करने के लिए थूक जिहाद चल रहा था, या अवैध मजारों के विरुद्ध हमने कठोर कार्रवाई का स्पष्ट संदेश दिया है कि देवभूमि उत्तराखंड में कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे कोई भी होगा, कानून उसके साथ सख्ती से काम करेगा। हमने राजनीतिक नहीं, हमने राष्ट्र नीति और जन नीति को प्राथमिकता दी है, जन कल्याण को प्राथमिकता दी है। भाइयों बहनों, आज मैं अपने जो विपक्ष के मित्र हैं उनसे भी पूछना चाहता हूं कि जो काम दशकों तक सत्ता में रहने के बावजूद नहीं हो पाए, वे काम हमारी सरकार ने इतने कम समय में कैसे करके दिखाए। ये केवल प्रश्न मेरा नहीं है, ये प्रश्न आप सबका है, उत्तराखंड के एक एक जन जन का प्रश्न है। क्या ये काम जो आज हुए हैं, इन सालों में हुए हैं? ये काम तो पहले भी हो सकते थे, नहीं हुए पहले। इसलिए नहीं हुए कि उनकी इच्छा शक्ति नहीं थी, नीति नहीं थी, नियत नहीं थी। भाइयों बहनों, क्योंकि फर्क साफ है। जहां कांग्रेस के पास केवल घोषणाएं थी, वहीं भाजपा के पास विकास का संकल्प है। विकास का संकल्प होते हुए विकास की अवधारणा है। जहां कांग्रेस ने समस्याओं को बरसों तक लटकाए रखा, भाजपा ने समस्याओं के समाधान का रास्ता चुना है। कांग्रेस के समय में जनता अपने छोटे छोटे कामों के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाती थी, लेकिन आज स्थितियां बदल गई हैं। आज सरकार स्वयं जनता के बीच पहुंच रही है। कांग्रेस के समय में जनता सरकार के दरवाजे पर खड़ी रहती थी, आज भाजपा सरकार जनता के दरवाजे पर खड़ी है, जन जन के द्वार पर पहुंची है। भाइयों बहनों, अगर मैं सहसपुर विधानसभा क्षेत्र में हमारी सरकार ने जो मूलभूत समस्याओं को, मूलभूत सुविधाओं को विस्तार और जनजीवन को बेहतर बनाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। हमारे विधायक जी सहदेव सिंह पुंडीर जी हमेशा विकास को समर्पित रहते हैं, बहुत सकारात्मक सोच के साथ लगातार विकास कार्यों को आगे बढ़ाते हैं।
जब भी मेरे पास आते हैं विकास कार्यों के लिए आते हैं। सच में बहुत ही समर्पित विधायक के रूप में आप सबने एक शानदार विधायक को लगातार इस क्षेत्र से चुना है। भाइयों बहनों, सेलाकुई में 100 शैय्या युक्त मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सालय का निर्माण स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सहसपुर पुनरीक्षित पेयजल योजना से क्षेत्र में स्वच्छ और पर्याप्त पेयजल की व्यवस्था मजबूत हुई है। राजकीय इंटर कॉलेज गुनियाल गांव भवन निर्माण सहित शिक्षा क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया गया है। पौधा, मझौन, मोटर मार्ग सहित विभिन्न सड़क परियोजनाओं से ग्रामीण क्षेत्र की जो कनेक्टिविटी है वो बेहतर हुई है। कृषि और किसानों की आय बढ़ाए जाने के लिए पॉली हाउस योजना को विस्तार दिया जा रहा है। महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आईटीबीपी को जैविक सब्जियों की आपूर्ति कर महिलाओं को आज स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है। जामुनवाला नहर सहित सिंचाई सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के कार्य किए जा रहे हैं। टॉन्स नदी, स्वाराना नदी सहित संवेदनशील क्षेत्रों में बाढ़ सुरक्षा कार्य करवाकर जनता की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। हमारा प्रयास है कि सहसपुर केवल भौगोलिक रूप से यह आगे न बढ़े, बल्कि हर क्षेत्र में सहसपुर क्षेत्र आगे बढ़े, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, रोजगार हो या आधुनिक सुविधाएं। ये इन क्षेत्रों में ये विधानसभा हमारी प्रदेश की अग्रणी विधानसभा बने, एक आदर्श विधानसभा बने। भाइयों बहनों, अब विकास कार्यों की सूची इतनी लंबी है, ऊपर से विधायक जी ने अभी घोषणाओं का भी एक बड़ा पत्र मुझे दिया, आपके सामने पड़ा है, 11 घोषणाएं उसमें हैं। और मैं सभी विकास योजनाओं के यदि नाम लेने लगूंगा तो सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन ये योजनाएं समाप्त नहीं होंगी। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सहसपुर के विकास की गति कभी रुकने नहीं दी जाएगी। यहां का विकास अनवरत रूप से आगे बढ़ाया जाएगा। भाइयों बहनों, हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प वही संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है। हमारा संकल्प है कि हर गांव तक विकास पहुंचे, हर परिवार तक सुविधा पहुंचे और हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आए। मुझे पूरा विश्वास है सहसपुर विधानसभा की देवतुल्य जनता का आशीर्वाद और उनका सहयोग हमें हमेशा मिलता रहेगा। और अभी तक सहसपुर में जो आज शिविर हुआ है, बड़ी संख्या में लोग आए हैं। मैं अपने अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि एक एक व्यक्ति जो शिविर तक पहुंचा है उसकी समस्या का समाधान होना चाहिए। सरलीकरण, समाधान और निस्तारण और संतुष्टि, यह हमारा मंत्र है। इस मंत्र को ध्येय वाक्य मानते हुए हमको आत्मसात करना है, अपनी कार्य संस्कृति में इसको लगातार करना है। और लगातार अभी हमारा पखवाड़ा चलेगा। बरसात के बीच में यदि कहीं व्यवधान आएगा तो उसके बाद भी आदरणीय भाई साहब नरेश जी हमारे राष्ट्रीय नेता यहाँ बैठे हुए हैं, मैं आपके समक्ष आम जनता से भी कहना चाहता हूँ कि ये हमारा अगला चरण भी इसका जो है हमने तैयार करके रखा हुआ है। जब तक एक एक समस्या का जो समाधान हम नहीं कर सकते हैं, लोगों तक जब तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक हमारे ये शिविर भी चलते रहेंगे और हम सब चैन से नहीं बैठेंगे। सहसपुर में आयोजित आज इस शिविर में अभी तक 901 लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया गया है और ये शिविर जारी है। 1000 के लगभग लोगों को सीधे सीधे इस शिविर का फायदा हुआ है, सीधे सीधे उनकी सहायता हुई है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये शिविर भी हमारा चलेगा। और हमारे विधायक जी ने जो मुझे इन्होंने अभी जो 11 सूत्री एक घोषणा का पत्र दिया है, मैं उसको अपने साथ लेकर जा रहा हूं। इसका परीक्षण करवा के, जैसे कि इन्होंने कहा ग्राम पंचायत गणेशपुर, जीवर, हिंडी, नया गांव व रतनपुर में क्षतिग्रस्त मार्गों का इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा निर्माण किया जाएगा। ग्राम पंचायत कारबारी, रतनपुर, रघुनाथपुर, शेरपुर व पोलियो में क्षतिग्रस्त मार्गों का इंटरलॉकिंग टाइल व के द्वारा निर्माण कार्य ग्राम पंचायत ढलानी के अंतर्गत लोअर ढलानी के और मार्ग निर्माण ग्राम पंचायत कोटरा संतोर के अंतर्गत लोअर कोलूपानी के निकट टॉन्स नदी पर सुरक्षा हेतु सुरक्षा दीवार, ग्राम पंचायत झाझरा के अंतर्गत सुद्धोवाला जिला कारागार के पास से भट्टा मोहल्ला से होते हुए पुल की सुरक्षा दीवार, नगर पंचायत सेलाकुई के आंतरिक मार्गों का निर्माण, ग्राम पंचायत ढलानी, ग्राम पंचायत बड़ावाला के अंतर्गत सिंचाई हेतु
मरम्मत के कार्य और ये सभी योजनाओं को मैं अपने साथ शामिल करूंगा। भाइयों बहनों, इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का एक बार फिर से बहुत धन्यवाद करते हुए, क्योंकि आपका आशीर्वाद और सहयोग हमारी बहुत बड़ी पूंजी है, हमारा बहुत बड़ा संबल है, क्योंकि आपका विश्वास ही हमारी ताकत है और आपका आशीर्वाद ही हमारी प्रेरणा है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।